सिराज मुनीर, चमका देने वाला सूरज। इसलिए आला हज़रत ने कहा था ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। सिराज मुनीर, चमका देने वाला सूरज बना के भेजा। अब ये आसमानों का सूरज है ना, वो पिछले दफा मैंने आपको एक बात सुनाई थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो कपड़ा सी रही थी, सुई गुम हो गई, अंधेरा था, हुजूर तशरीफ लाए तो सैयदा ऐसे हाथ मार के जमीन पे कुछ ढूंढ रही हैं। हुजूर ने पूछा तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सुई गिर गई है वो ढूंढ रही हूं। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, हुजूर मुस्कुराए। हुजूर के दंदान मुबारक के दरमियान ना थोड़ा सा फासला था। हुजूर मुस्कुराए, जब मुस्कुराए तो कमरा रोशन हो गया, कमरा रोशन हो गया। इतनी रोशनी हुई कि अम्मी जान की वो जो सुई गिर गई थी वो नजर आ गई, उन्होंने वो उठा ली। हजरत सैयदा आयशा ने हुजूर को पकड़ के अपने साथ बिठाया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सारा जहान आपकी नाते पढ़ता है, आज मुझे इजाजत है मैं भी आपकी नात पढ़ूं। फरमाया पढ़ो, फरमाया पढ़ो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, शम्सुस समाए ततला बादल फज्र व शम्सी ततला बादल इशाओ। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक मेरा सूरज है, एक आसमानों का सूरज है। एक सूरज मेरे पास है, एक सूरज आसमानों के पास है। आसमानों का सूरज शम्सुस समाए ततला बादल फज्र, आसमानों का सूरज सिर्फ फज्र के बाद रोशनियां देता है, सिर्फ दिन को रोशनियां देता है। वह शम्सी ततला बादल इशाओ, मेरा सूरज तो वो है जो इशा के बाद भी रोशनियां तकसीम फरमाता है। मेरा सूरज इशा के बाद भी रोशनियां बांटता है। तो एक आसमानों का सूरज है, एक नबूवत का सूरज है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप चमका देने वाले सूरज हैं। उलमा से आप पूछें, अगर किसी शय को किसी से तशबीह दी जाए, इसको तशबीह भी कहते हैं, इस्तिआरा भी कहते हैं। अगर किसी शय को किसी से तशबीह दी जाए तो कम अज कम एक वस्फ मुश्तरक होनी चाहिए, एक खूबी एक जैसी होनी चाहिए। मसलन हमारे यहां कोई शख्स बहादुर हो, दिलेर हो, तो हम क्या कहते हैं, यार बड़ा शेर आदमी है भाई। आप में से किसी को मैं कह दूं, यार माशाल्लाह ये तो शेर है, तो वो गुस्सा करेगा या खुशी करेगा? खुश होगा। हालांकि शेर पलीद जानवर है, लेकिन वो खुश होगा कि देखो मेरी तारीफ हो गई। अब शेर और बहादुर आदमी के दरमियान एक वस्फ मुश्तरक है, और वो क्या है, बहादुर होना, दिलेर होना। तो इसी तरह अल्लाह ने क्या फरमाया, महबूब आप चमका देने वाले सूरज हैं। मतलब सूरज और हुजूर के दरमियान एक वस्फ ऐसी है जो मुश्तरक है। वो क्या है? हाज़रीन मोहतरम, जमीन जब गंदी हो जाए, जमीन जब पलीद हो जाए, जमीन पे पेशाब कर दिया जाए, तो गंदगी डाल दी जाए, सूरज निकलता है, अपनी तपिश, अपनी किरणें जमीन पे डालता है। वो गंदगी, वो पलीदी, जमीन गंदी हो गई थी, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं थी। सूरज निकला, उसने अपनी तपिश, अपनी किरणें जमीन पे डाली, वो गंदगी खुश्क हो गई। अब जमीन क्या हो गई? पाक हो गई। अब इस जमीन पे नमाज पढ़ सकते हैं। इस जमीन को किसने पाक किया? सूरज ने पाक किया। हाज़रीन मोहतरम, इसी तरह जब लोगों के दिल गंदे हो गए, लोगों के दिल कुफ्र और शिर्क और गुनाहों की वजह से गंदे हो गए, अल्लाह ने आमना के लाल को नबूवत का सूरज बना के जमीन पे भेज दिया। नबूवत का सूरज हजरत अब्दुल्लाह के घर तली हुआ। नबूवत के सूरज ने अपनी किरणें, अपनी नबूवत का नूर लोगों के दिलों पे डाल के लोगों के दिलों को पाक फरमा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, सूरज की जो रोशनी है, सूरज का जो नूर है, वो हर जगह पहुंचता है या नहीं पहुंचता है?
पूरी जमीन पे पहुंचता है, हर जगह पहुंचता है, हर चीज इस नूर से, इस रोशनी से फायदा उठाती है। हां, अगर कोई सूरज और अपने दरमियान छत बना ले, अपने कमरे को हर तरफ से कपड़े और रुकावटें लगा के बंद कर दे, दरवाजे बंद कर दे, अब वो सूरज की रोशनी से क्या हो गया? महरूम हो गया। इसमें सूरज का कसूर है, इसका अपना कसूर है, इसका अपना कसूर है। वरना सूरज को रोशनियां दे रहा था, इसने रुकावट डाली, इसने सूरज और अपने दरमियान जो है रुकावटें डाल दी। इसी तरह याद रखें, नबूवत का सूरज मक्के में तलू हुआ, उसका नूर पूरी दुनिया में गया, पूरी दुनिया को उसने अपने नूर से मुनव्वर किया। जिसने उस सूरज के सामने अपने दिल को हाजिर किया, कोई अबू बकर सिद्दीक बन गया, कोई उमर फारूक बन गया, कोई उस्मान गनी बन गया, उस्मान ज़ुन्नुरैन बन गया, कोई हैदर करार शेर खुदा बन गया। सलमान फारिस से गया तो सलमान फारसी बन गया, सुहेब रूम से आया तो सहाबी रसूल बन गया, बिलाल हबशा से आया, नबूवत के सूरज के सामने अपने आप को पेश किया तो अल्लाह ने यह मकाम अता फरमा दिया कि कयामत के दिन सब इंसानों में जो जन्नत में सबसे पहले जाएगा वो बिलाल हबशी होगा। वो बिलाल जिसे लोग काबा के करीब नहीं आने देते थे, जिसे लोग काबा को हाथ नहीं लगाने देते थे कि तू हबशी है, तू गुलाम है, काबा से दूर रहना। लेकिन इस बिलाल ने जब नबूवत के सूरज को पहचाना, उसकी किरणें अपने दिल में महसूस की, नबूवत के सूरज की गुलामी में आया, तो उस बिलाल को अल्लाह ने यह शान अता फरमाई कि जब मक्का फतह हुआ, हुजूर मक्का में आए, अजान का टाइम हुआ, बिलाल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मदीना में होते थे, काबा की तरफ मुंह करके नमाज अजान देते थे, या रसूल अल्लाह अब तो मैं काबा में मौजूद हूं, अब क्या करूं? फरमाया बिलाल, लोग तुझे काबा के करीब नहीं आने देते थे, हाथ नहीं लगाने देते थे, तू मेरा सच्चा गुलाम है, आज ऐसे कर काबा की छत पे खड़े होकर अजान दे। तो जिसने नबूवत के सूरज को पहचाना, अल्लाह ने उसको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। जिस तरह आसमान के सूरज के सामने कोई रुकावट डाल दे तो सूरज की रोशनी से महरूम हो जाता है, इसी तरह अगर कोई अपने दिल पर बेअदबी का ताला लगा दे, गुस्ताखी का ताला लगा दे, तो फिर अबू जहल बन जाता है, अबू लहब बन जाता है, उतबा शाबा बन जाता है। आप हो सकता है किसी की सोच में यह आए कि नबूवत का सूरज तलू हुआ, कुछ लोगों के दिल पाक हुए, कुछ लोगों के दिल पाक ना हुए, वो काफिर रहे। इसमें नबूवत के सूरज का कसूर नहीं, इन लोगों का कसूर है कि इन्होंने नबूवत के सूरज की किरणों के सामने गुस्ताखी और बेअदबी का ताला लगा दिया है।